मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, जिनके पास हौसला हो तो फासले क्या हैं। जी हाँ, जो कड़ी मेहनत करना जानते हो, जो किसी भी स्थिति में लड़ना जानते हैं, वो किसी भी मुकाम को पहुंच सकते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रही हैं हमारी अपना हीरो, मुजफ्फरपुर जिले बिहार से श्रीमती राजकुमारी देव, जो सम्मानित हैं पद्मश्री अवार्ड से। किसान चाची नमस्कार। प्रणाम। किसान चाची, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की तरफ से आपका खूब खूब स्वागत है। और किसान चाची के बारे में तो दुनिया जानती है, सब जानते हैं, और आपका नाम हर जगह फेमस है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसान चाची कैसे बनी, और आपकी शुरुआत जो है कृषि क्षेत्र में किस तरह से हुई। जैसे हमको 2 लड़की हुआ और 1 लड़का हुआ, तो हमारे परिवार में उनको बोझ लगा तो हमको बांट दिए। तो बांट जो दिए तो जो बंजर ज़मीन था वही हमको हिस्सा में दिए, लगभग 2 बीघा। तो हमारी गरीबी आ गई, तो हम पैसा भी नहीं था जो हम लेबर रख करके काम करा सकते थे। उस समय कोई नहीं निकलता था घर से। उस समय हम चुपके चोरी से निकल करके अपने खेत में जा करके समाज के ओझल में रह करके हम कुछ कुछ करने लगे। तो धीरे धीरे करते करते जब 1-2 लोग देखिए लिया तो हम एकदम अथी में आकर के अपना खेती करने लगे। ससुर हमारे बहुत विरोध किए, कहे कि शादी एक हमारा ही हुआ था, तो वो बोले कि और बेटा का शादी नहीं होगा, इस तरह का घर से खुरपी हंसुआ उठ गया। तो सब कोई विरोध किया। हमारे पिताजी आए, वो भी मना किए कि हमारे पिताजी मास्टर नहीं कीजिए, वो शिक्षक थे और भाई लोग को भी नौकरी था। वो हमको बोले कि 3 गो भाई है और हम हैं, से तुमको बच्चा का कभी दिक्कत नहीं होगा, तुम घर से निकल कर काम नहीं करो, हमारा भी प्रतिष्ठा जा रहा है। तो हम कहे कि बाबूजी आप मना कर रहे हैं, हम तो माना हो जाएंगे, फिर आप एक बार हमको 1000 रुपया दीजिएगा, कभी फिर एक बार दीजिएगा, तीसरा बार हम जब आपके यहाँ जाएंगे बहुत दूर से हमारा चेहरा देखिएगा तो पहले ये कहिएगा ये तो फिर पैसे के लिए आ रही है। इसलिए हमको अपने भाग्य भरोसे से काम करने दीजिए, जो हमारा होगा बच्चा लोग खाएगा पिएगा और उसी में हम अपना बच्चे को पालन पोषण करेंगे और संतुष्टि भी रहेगा। तो सब लोग हमारा विरोध किया, सब लोग हमको खान पान आना जाना सब कोई छोड़ दिया, लेकिन हम अड़े रहे। आप लगे? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात जी। तो ये साइकिल चाची का नाम आपको कैसे मिला? आप मतलब साइकिल चलाती थी उस समय, कैसे? हम जब खेती करने लगे उसके बाद में जब हमको जहाँ तक जाना पड़ा तो हम जाते थे पैदल। हम उस समय, अब तो गाड़ी बहुत हो गया, लेकिन हम 96 से साइकिल हाँक रहे हैं। उस समय गाड़ी नहीं चलता था, तो हमको क्या जाने आगे विकास करना था। हमको कभी नींद नहीं आता था, अब बुझाता था कि कब कितना काम कर ले, थकावट भी हमको नहीं लगता था, मैंने कितना काम कर ले इसका हमेशा। तो हम जाते थे, थोड़ा देर के लिए गाड़ी के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, तो बुझाता था कि समय हमारा मैंने व्यस्त चल गया मैंने पढ़े। तो इसलिए हम साइकिल, हमारे परिवार में हमारे पति बहुत विरोध किए, लेकिन हम साइकिल सीख लिए। साइकिल जब सीख लिए तो कितना अथी किए, तो वो साइकिल भी खरीद दिए। तो हम साइकिल से जाना आना लोग के यहाँ, तो लोग हमको साइकिल वाली जा रही है, साइकिल वाले लोग कहता था। किसान चाची, पद्मश्री जो कि इतना बड़ा पुरस्कार हमारे देश का, और वो आपको मिला, आपको कैसा लगा और आपका क्या विचार है उसके बारे में? जब अगले 25 जनवरी को जब पद्मश्री का जब घोषणा हो गया तो हमको दिल्ली से फ़ोन आया जो आपको पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? तो हम तो समझे नहीं थे जो अवार्ड क्या कहा जाता है, क्या है, कैसे है। तो हम कहे कि हम तो समझ ना रहे हैं कि अवार्ड क्या हुआ, लेकिन मिलेगा तो बहुत बहुत हम प्रसन्न होंगे, काहे कि हम पढ़े हुए थे, कोई भी पुरस्कार जीतते थे वो कल में क्यों नहीं मिला, लेकिन उस दिन कितना ताली बजता है, बच्चे लोग बचाते थे और कहते थे कि इनको कलम मिला, इनको कलम, वो तो पद्मश्री वाला अवार्ड है, और प्रसन्न हम होंगे तो अच्छा लगेगा हमसे। जी अच्छा तो लगेगा। तब उसके बाद से थोड़ा देर का बाद 10 बजा, साढ़े 6 बजे मैंने फ़ोन हुआ था, तब 10 बजा तो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी फ़ोन किए कि चाची आप कहाँ हैं? हम कहते सोए हुए हैं।
उनसे जी अरे मिठाई खाइए, पद्मश्री अवार्ड मिला है आपको। आप हमारे किसान भाइयों को और इस कंपनी की तरफ से अगर किसानों को कोई संदेश आज देना चाहें तो क्या कहेंगे? हम बहुत प्रसन्न हैं हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के इस तरह का किसान को आकर के ऊपर तो ही किए कि आप इस तरह का खेती कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाएंगे। तो हम कहेंगे किसान भाइयों को जो देख करके प्रसन्न होइए और सीखिए, कहीं माने आपको दिक्कत नहीं होगा। आप अपने विकास के लिए कुछ न कुछ करते रहिए। जो आपको ज़मीन मिला हुआ है उसको वेस्ट माने नहीं कीजिए, उसमें आप अपना खेती करके और आए। खेती जो है ऐसा नहीं सोचिए जो कोई नौकरी कर रहा है तो बड़ा आदमी हो जाए। खेती करके जो बड़ा भी है वो भी तो चावले खाता है, गेहूँ खाता है, तो हम लोग अन्नदाता हैं। तो आप खेती करके आगे बढ़िए, उससे प्रोडक्ट्स बना करके, और कभी झिझक को तोड़ करके जे हम किसान हैं। किसान सबसे बड़ा चीज़ होता है, कहा कि अन्नदाता है, और आगे बढ़कर काम कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हैं जो छोटे छोटे हैं वो भी किसान चाची से सीख कर खेती करें और आगे बढ़ें।